Hello students, welcome to Future Education. I am R. Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 6 of economics, that is price determination with simple application. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एक्सप्लेन प्राइस सीलिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। प्राइस सीलिंग को एक्सप्लेन करें, साथ में उसके डायग्राम भी शो करें। ठीक है, तो क्या होता है प्राइस सीलिंग? व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई is too high for the poor, the government plays a significant role in regulating the prices of essential commodities, wheat, sugar, kerosene, etc. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जब जो भी सेट होता है किसी कमोडिटी का, यूजुअली वो कौन सी कमोडिटी होती है? एक एसेंशियल कमोडिटी। जब उसका प्राइस काफी ज्यादा हाई हो जाता है जिससे कि जो एवरेज कंज्यूमर है जब उसे कंज्यूम ना कर पाए, तब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और उस प्राइस को कम कर देती है। राइट, जैसे बोला कि डिमांड और सप्लाई से जो भी प्राइस डिटरमाइन होता है, जब वो बहुत ज्यादा होता है किसी पुअर इंसान के लिए, द गवर्नमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। है ना, यूजुअली प्राइस सीलिंग जो होता है वो एसेंशियल कमोडिटीज पे होता है, जैसे कि व्हीट, शुगर, केरोसिन एक्सेट्रा। प्राइस सीलिंग रिफर टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग क्या होता है? एक मैक्सिमम प्राइस को फिक्स करना होता है जहां पे किसी भी कमोडिटी के लिए एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस डिटरमाइन किया गया उससे एक लोअर लेवल पे। सिंपली वुड प्राइस सीलिंग और हायर लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड कर्व दिया, डिमांड कर्व, मीडियन, सप्लाई कर्व ऐसे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई इन द अबव डायग्राम एंड एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम ओपी इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो पहले हम देख सकते हैं कि नॉर्मल से इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने एस्टैब्लिश करा किसी भी कमोडिटी के लिए, एंड ये कमोडिटी जो है ये एसेंशियल कमोडिटी है, जो मतलब एसेंशियल यानी कि जरूरत इसकी पड़ती है ना, इट इज नॉट अ लग्जरी। ये सबकी जरूरत के हिसाब से ऐसी कमोडिटी है जिसका डिमांड और सप्लाई कर्व पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम प्राइस पी डिटरमाइन किया जाता है। अब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फील होता है कि जो प्राइस पी है ये काफी ज्यादा है किसी भी एक पुअर या एवरेज कंज्यूमर के लिए, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और गवर्नमेंट बोलती है कि आप इसको पी पे सेल नहीं करेंगे बल्कि P1 पे सेल करेंगे, जिससे कि जो पुअर कंज्यूमर है वो भी इसे खरीद सके। Assume that the equilibrium price OP is high and that many low income individuals cannot afford the product at this price. As a result, the government intervenes and sets the maximum price, also referred to as price ceiling. तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और एक प्राइस सीलिंग लगा देती है। प्राइस सीलिंग यानी कि आप लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम देख सकते हैं, है ना। अब नाम में ऐसे सजेस्ट किया गया प्राइस सीलिंग। सीलिंग कहाँ होती है? सीलिंग ऊपर होती है, लेकिन प्राइस सीलिंग आप देख सकते हैं एक लेवल लोअर देन सेट करी जाती है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्राइस सीलिंग ऊपर नहीं होती बल्कि इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इससे ज्यादा प्राइस पे उस चीज को सेल नहीं कर सकता। राइट, सीलिंग यानी कि इसके ज्यादा प्राइस में कोई भी सेल नहीं कर सकता, कम में कर सकता है लेकिन इससे ज्यादा में कोई सेल नहीं कर सकता। The government intervenes and sets the maximum price, also referred to as price ceiling, at OP1. अब नया प्राइस सेट हो गया, यहाँ पे पहले प्राइस O से लेके P था, अब नया प्राइस आ गया P1 यानी OP1 नया प्राइस आपके पास आ गया, which is lower than the equilibrium price OP. Producers are only willing to supply P1A, और प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ P1 है या फिर OQ1 ही सप्लाई करते हैं ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब दो चीजें दी हैं, दो पॉइंट है A और B। इसका मतलब हुआ इसका मतलब ये होगा जैसे गवर्नमेंट प्राइस कम करती है तो प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं इस प्राइस पे तैयार नहीं है इस कमोडिटी को सप्लाई करने के लिए। एज यू नो, लॉ ऑफ सप्लाई में कहा गया कि अगर प्राइस कम होगा तो जो क्वांटिटी सप्लाई वो भी कम होगी, बिकॉज इसमें प्रोड्यूसर्स का लॉस हो रहा है। प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं जो पैसा है वो अब उनको कम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि P1 प्राइस जो है इधर इंटरेक्ट कर रहा है ना। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे था, यहाँ पे दोनों खुश थे, कंज्यूमर भी खुश थे, प्रोड्यूसर्स भी खुश थे, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है वो थोड़े ना खुश हैं क्योंकि अब उनको A सप्लाई करना पड़ेगा नहीं Q1। वो क्वांटिटी कहीं ना कहीं अपनी कम कर देंगे, अब वो इतना सप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। वेयर अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो डिमांड है वो बी हो जाएगी, डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ के कितनी हो जाएगी Q2 हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स को पैसा कम पे करना पड़ रहा है। अगर कंज्यूमर को पैसा कम पे करना पड़ेगा तो वो ज्यादा उसके लिए जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और तब देख सकते हैं कि सप्लाई कम हो गई, डिमांड कम हो गई, दोनों के बीच में काफी है दूरियां सी है जो बन गई है। उस दूरी को हम क्या बोलेंगे? शॉर्टेज। मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी जिस कारण से ये कमोडिटी जो है उतनी ज्यादा नहीं अवेलेबल रहेगी। प्रोड्यूसर्स आर ओनली विलिंग टू सप्लाई P1A। P1A क्या है? P1A, राइट। P1A सप्लाई करेंगे एट दिस कंट्रोल्ड OP1 प्राइस, बट कंज्यूमर वांट P1B। पर कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर को P1B चाहिए, है ना। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है।
द सीलिंग हैज इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ शॉर्टेज इक्वल टू ए बी। सीलिंग के पास एक शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है जो कि ए से लेके बी के बीच में, Q1 से लेके Q2 के बीच में जो गैप है, विच कुड फर्दर इंकरेज ब्लैक मार्केटिंग। और इस कारण से ही ब्लैक मार्केटिंग जो है उस पर इंकरेजमेंट मिलता है। अब देखिए उतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं जितना कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं, डिमांड काफी ज्यादा है, सप्लाई लेकिन उतनी नहीं है, तो इस कारण से ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। Explain price floor with the help of a diagram. Okay, price floor को explain करें with the help of a diagram. Through the price floor, the government also intervenes in the price determination process. तो इसमें गवर्नमेंट इसमें भी क्या करती है, इंटरवीन करती है प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस में। Price floor refer to the minimum price above the equilibrium price fixed by the government which the producers must be paid for their produce। है ना, तो प्राइस फ्लोर क्या होता है, वो मिनिमम प्राइस होता है अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, जिसके लिए प्रोड्यूसर्स को पे किया जाए उनके प्रोड्यूस के लिए, है ना। प्राइस फ्लोर जो होता है वो यूजुअली प्रोड्यूसर्स के लिए होता है। गवर्नमेंट इंटरवीन स्टेप इन करती है मार्केट प्रोसेस में कि वो प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर सके, है ना। एज फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल गुड्स जो होते हैं उनका जो भी मार्केट प्राइस डिटरमाइन करता है वो कहीं ना कहीं काफी टाइम बार कम रहता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि फार्मर्स जैसे या फिर एग्रीकल्चर जो वर्कर्स उनको सपोर्ट करने के लिए एक प्राइस फ्लोर वो सेट कर देती है जो कि एक इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर रहता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपोजिट है, प्राइस फ्लोर की बात करी गई है, लेकिन ये जो प्राइस है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर सेट किया जाता है। The establishment of a lower limit on the price limit that may be charged for a specific commodity or service is referred to as setting a price floor or minimum price ceiling, है ना। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है किसी लोअर लिमिट का किसी प्राइस पे वो चार्ज किया था किसी स्पेसिफिक कमोडिटी में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लोर या फिर मिनिमम प्राइस सीलिंग या फिर मिनिमम प्राइस सपोर्ट, इसको अलग अलग नाम से भी ऐसा भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट सेट्स अ प्राइस नोन एज अ प्राइस फ्लोर दैट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन इट बिलीव्स दैट द प्राइस डिटरमाइंड सप्लाई एंड डिमांड इज नॉट फेयर, है ना। जब उनको लगता है कि वो फेयर नहीं है बाकी प्रोड्यूसर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के अगर नजरिए से दिखाया जाए, इसलिए गवर्नमेंट एक प्राइस फ्लोर सेट कर देती है। इसका अब हम ग्राफ देखते हैं किस तरीके से दिखता है। एज सीन इन द डायग्राम, डिमांड कर्व डी डी एंड सप्लाई कर्व एस एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई एंड एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो आप डिमांड कर्व में देख सकते हैं डीडी और एसएस जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, नॉर्मल इक्विलिब्रियम है। ये भी हमारे कोई कमोडिटी है जो प्रोड्यूसर्स यूजुअली प्रोड्यूस करते हैं, जिसका डिमांड कर्व डीडी और एसएस इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ई इक्विलिब्रियम, जिससे प्राइस डिटरमाइन होता है पी। अब यहाँ गवर्नमेंट को फील होता है ऐसा कि नहीं, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनसे पी प्राइस पे ये कमोडिटी खरीदी जाएगी, है ना, इनकी पी प्राइस पे किया जाएगा इनकी कमोडिटी के लिए। तो उनको लगता है कि नहीं, ये पी प्राइस है काफी ज्यादा कम है, इनको थोड़ा ज्यादा पे करना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करती है इस मार्केट डिटरमिनेशन प्रोसेस में और प्राइस को बढ़ा देती है पी से P1 की ओर। Assume that the government sets OP1 as the minimum price, है ना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम प्राइस, इसलिए प्राइस फ्लोर कहलाता है ना। आप सोचेंगे कि अगर ये ऊपर सेट करें तो प्राइस फ्लोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्लोर जो होता है वो आप उसके नीचे नहीं आ सकते। सिमिलरली यहाँ पे वो सेम कंसेप्ट आता है कि आप इस प्राइस के नीचे सेल नहीं कर सकते, ये P1 एक फ्लोर है, आप इसके नीचे नहीं जा सकते। ऐसा सेम कंसेप्ट प्राइस सीलिंग में इस्तेमाल होता है कि सीलिंग जो है आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, तो प्राइस सीलिंग में देखा होगा कि आप जो प्राइस है उसके ऊपर सेल नहीं कर सकते, इसलिए इनके नाम प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर रखे जाते हैं, है ना। इसलिए कंफ्यूज मत होना, इनका नाम अगर आप ऐसे मीनिंगफुल तरीके से समझेंगे तो आपको याद भी रहेगा। तो गवर्नमेंट एक फ्लोर सेट कर देगी, जो प्राइस है इसके नीचे नहीं जाएगा। Assume that government sets OP1 as a minimum price, also known as price floor, which is higher than the equilibrium price OP, to protect the interest of the producers and encourage increased production। यानी कि गवर्नमेंट एक नया प्राइस सेट कर दिया OP1 जो कि ज्यादा है किससे, OP से, जो ओरिजिनली मार्केट इक्विलिब्रियम ने प्राइस सेट करा था, जिससे कि वो प्रोड्यूसर्स के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर सके। प्रोड्यूसर्स आर ओनली विलिंग टू सप्लाई P1B और OQ2, यानी प्रोड्यूसर्स जो है वो P1B ही प्राइस सप्लाई करने को तैयार है। अब यहाँ वापस से लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो इफेक्ट में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कौन खुश होगा, प्रोड्यूसर्स खुश होंगे, और कौन ना खुश होगा, कंज्यूमर्स ना खुश होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स अब जो है उनको ज्यादा पैसा मिलेगा उनके प्रोड्यूस के लिए, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा सप्लाई करने को तैयार है। सप्लाई जो है Q2 हो जाएगी बिकॉज प्रोड्यूसर्स जो है P1B सप्लाई करने को तैयार है एट द सपोर्ट प्राइस, बट कंज्यूमर वांट P1A और Q1A, और कंज्यूमर जो है वो खुश नहीं है, वो इतने ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार नहीं है उस कमोडिटी के लिए जहां पे मार्केट में ऑलरेडी उस कमोडिटी का प्राइस P तय कर दिया था। तो इसलिए जो कंज्यूमर्स हैं वो P1A ही सेट करेंगे प्राइस। दिस फॉर्म्स अ सिचुएशन ऑफ मार्केट सप्लायर्स, है ना, यानी कि आप देख सकते हैं डिमांड जो है अब वो कम हो गई और सप्लाई जो है वो बढ़ गई, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो एक सरप्लस का गैप क्रिएट हो जाता है। This forms a situation of a market surplus which is equal to AB as shown in the diagram, है तो वो इसकी इक्वल है, AB की इक्वल है ये मार्केट सरप्लस। Okay, then moving on to the next question, what are the implications of price floor? ठीक है, तो हमने समझा प्राइस फ्लोर क्या होता है। अब हमें यहाँ पे देखने कि प्राइस फ्लोर के क्या इंप्लीकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। टिपिकली द प्राइस फ्लोर इज एस्टैब्लिश्ड एट अ लेवल अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, एज अ रिजल्ट देयर इज एन एक्सेस सप्लाई, as the producers are unable to sell what they want,
to sell, they turn illegal sales of goods and services at the price below the minimum price. तो प्राइस फ्लोर में क्या होता है, यूजुअली प्रोड्यूसर्स के लिए रहता है, उनके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है प्राइस ऊपर सेट कर देती है। हमने देखा यहाँ पे एक एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो अपनी जो प्रोड्यूस है उसको एक प्राइस फ्लोर के उस पे प्राइस पे सेल नहीं कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज एन एक्सेस सप्लाई, जिस कारण से वहां पे एक एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन रहती है। As producers are unable to sell what they want to sell, ऐसे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सेल नहीं कर पाते जो सेल करना चाहते हैं, तो वो इलीगल सेल्स के थ्रू यानी कि उस गुड्स को अपने सर्विसेज को अपने उस कम प्राइस पे सेल करती हैं जो उन्हें खरीदे। बिकॉज एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या कि वो डिमांड को मैच नहीं कर पा रहा है, यानी कोई उनसे वो चीज खरीद नहीं रहा है और वो एज इन उनके पास बस रखा हुआ है वो प्रोड्यूस। बफर स्टॉक एक्ट्स एज अ टूल फॉर प्राइस फ्लो। तो एक तो यहाँ पे एक इलीगल सेल्स चालू हो जाती है सब कमोडिटीज की। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो एक्सेस सप्लाई है इसको कैसे हम मैच करिए, तो गवर्नमेंट इसके लिए बफर स्टॉक एक्ट करती है। यानी कि बफर स्टॉक, गवर्नमेंट एक ऐसा स्टॉक मेंटेन करती है जो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है, कभी कोई भी सिचुएशन से क्रिएट होती है। तो गवर्नमेंट यूजुअली ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है फार्मर्स का, इनको खुद खरीद लेती है, पर्सनली खरीदती है और अपने पास ऐसा बफर स्टॉक रखती है, कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है जहां पे उनको उसका इस्तेमाल करना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट कैन यूज बफर स्टॉक एज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू मेंटेन अ प्राइस फ्लोर when the market price is lower than what the government believes should be paid to the farmers and producers, it buys the commodity from them at a higher price। मतलब क्या, ये कोई अगर कंज्यूमर नहीं खरीदेगा प्रोड्यूसर से, तो गवर्नमेंट खुद आएगी मार्केट में और उन प्रोड्यूसर से एक हायर प्राइस पे वो कमोडिटी जो है परचेस कर लेगी, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हुए। इट बाइज द कमोडिटी फ्रॉम देम एट अ हायर प्राइस टू सेव द स्टॉक ऑफ इट पॉसिबल फॉर रिलीज इन द इवेंट ऑफ फ्यूचर शॉर्टेज। यानी कि गवर्नमेंट ऐसा मानती है अगर कभी फ्यूचर में कभी शॉर्टेज होता है किसी भी केस में, तो गवर्नमेंट का एज अ बफर एक्ट करेगा स्टॉक और उसको वो इस्तेमाल कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग के क्या है कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस वो है ब्लैक मार्केटिंग। जैसा कि पता है कि प्राइस सीलिंग में एक एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जहां पे जो कंज्यूमर्स हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा उसकी डिमांड कर रहे हैं उस क्वांटिटी की खरीदने के लिए, तो एक नया मार्केट क्रिएट हो जाता है जो कि ब्लैक मार्केट होता है, इलीगल मार्केट। A market in which commodities are sold at a price higher than the maximum price fixed by the government is known as black market। यानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के उस प्राइस को कम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अवेलेबिलिटी नहीं आ पाती, लोगों को कमोडिटी मिल नहीं पाती, तो ब्लैक मार्केट में वो सेम कमोडिटी कंज्यूमर्स को मिल जाती है लेकिन एक प्राइस हाई है जो गवर्नमेंट ने सेट करा है। ब्लैक मार्केटिंग रिफर टू सिचुएशन व्हेन अ गुड कवर्ड बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिसी इज बीइंग सोल्ड इलीगली एट अ प्राइस ग्रेटर देन द वन सेट बाय द गवर्नमेंट। यानी कि क्या होता है ब्लैक मार्केट, यानी वो गुड जो गवर्नमेंट ने कवर करके रखा है, जो गवर्नमेंट की कंट्रोल पॉलिसी के अंदर आता है, उसको बेचा जा रहा है इलीगली एक प्राइस जो गवर्नमेंट ने सेट करा उससे ज्यादा में। दिस कंडीशन इज रिफर्ड टू एज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस और इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइस सीलिंग। यानी कि जो है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है किसका, प्राइस सीलिंग का। इट में अगर स्पेशली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर्स हु आर विलिंग टू स्पेंड अ हायर प्राइस फॉर द कमोडिटी रेदर देन गो विदाउट। यानी यूजुअली क्या होता है, कंज्यूमर्स जिनको कोई कमोडिटी मिल नहीं पाती है किसी कारण से, तो वो उसको खरीदते हैं बिकॉज वो चाहेंगे कि खरीदना ना कि उसके बिना रहना, तो इसलिए वो इलीगल मार्केट पे टर्न करते हैं। To increase profit from the black market, the producer of the product will sometime purposefully reduce the availability of the product in the legal market। यानी कि इसमें प्रोड्यूसर्स का भी हाथ रहता है कि प्रोड्यूसर्स पर्पसफुली उसकी जो अवेलेबिलिटी उसे खत्म कर देते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू जो कमोडिटी है आप उसे खरीदने का गवर्नमेंट ओन शॉप्स पे, राशन शॉप्स पे, पर वहां पे कहीं ना कहीं कमोडिटी आपको नहीं मिली किसी कारण से, बिकॉज वहां पे उन्हें उसकी अवेलेबिलिटी कम कर दी। तो आप क्या करेंगे, आप किसी इलीगल मार्केट पर टर्न करेंगे और वहां पे उस चीज को खरीदेंगे एक हायर प्राइस पे। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, रैशनिंग सिस्टम। यानी प्राइस सीलिंग का एक इंप्लीकेशन होता है रैशनिंग सिस्टम। रैशनिंग इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू सेल अ मिनिमम कोटा ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट अ हायर प्राइस लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस टू सप्लाई गुड्स टू द पुअर कमोडिटी एट अ चीपर प्राइस। यानी रैशनिंग एक टेक्निक है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी है, जहां पे वो एक मिनिमम कोटा सेल करती है एसेंशियल गुड्स का, है ना। हो सकता है वो कुछ खाने के आइटम जैसे व्हीट, राइस, शुगर, सॉल्ट, ये सब एक हायर प्राइस पे जो कि इक्विलिब्रियम से कम पे होता है। The government will also improve the rationing system to fulfill the excessive demand, है ना। Usually government excessive demand जो है उसको fulfill करने के लिए भी rationing system को impose कर देती है। Consumer are given ration cards, यानी कि ये हर कंज्यूमर्स को नहीं होते, सिर्फ उनको मिलता है जिनका रेशन कार्ड या कूपन होते हैं जो उनको वो राशन शॉप्स में इस्तेमाल कर सके इन कमोडिटीज को खरीदने के लिए। कंज्यूमर्स मस्ट स्टैंड इन ह्यूज लाइन टू परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम राशन शॉप। द राशन शॉप्स ओकेजनली रन आउट ऑफ सर्टेन आइटम और देयर क्वालिटी इज पुअर। तो यहाँ पे भी कुछ इशू रहते हैं कि यूजुअली काफी लंबी लाइन लगती है ऐसी राशन शॉप्स पे, और यूजुअली सब कंज्यूमर जो होते हैं उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती, वो अक्सर
उनके पास जो कमोडिटी वो रन आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है, या फिर जो क्वालिटी वो प्रोवाइड करते हैं वो काफी ज्यादा पुअर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के बीच में डिफरेंशिएट करें तो हम अगर पहले मीनिंग पे देखें प्राइस सीलिंग को, तो प्राइस सीलिंग रिफर टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी क्या होता है प्राइस सीलिंग, एक मैक्सिमम प्राइस को फिक्स किया जाता है एक लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट, लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, उसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। वेयरएज प्राइस फ्लोर को अगर देखा तो प्राइस फ्लोर रिफर टू द मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि वो एक मिनिमम प्राइस है जो इक्विलिब्रियम के ऊपर सेट किया जाता है, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट व्हिच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर देयर प्रोड्यूस। ऑब्जेक्टिव की बात करिए तो इन जनरल प्राइस सीलिंग इज इम्पोज्ड ऑन एसेंशियल आइटम्स सो दैट दे आर अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल। यानी कि प्राइस सीलिंग जो है वो एसेंशियल आइटम्स पे इम्पोज किया जाता है, जो जरूरत का सामान होता है उस पे इम्पोज किया जाता है, जिससे कि वो कॉमन आम आदमी भी उसे अफोर्ड कर सके। वहीं पे प्राइस फ्लोर को देखा है तो इन जनरल प्राइस फ्लोर इज इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ अ सर्टेन कैटेगरी। यानी प्राइस फ्लोर को यूजुअली प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोज किया जाता है। रिलेशन विद इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस सीलिंग इज फिक्स्ड एट अ लेवल व्हिच इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस सीलिंग जो है वो इस लेवल पे फिक्स किया जाता है जो कि एक लेवल लोअर होता है इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे। वेयरएज प्राइस फ्लोर की अगर बात करें तो प्राइस फ्लोर इज फिक्स्ड एट अ लेवल अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस फ्लोर जो होता है वो फिक्स किया जाता है एक लेवल इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो प्राइस सीलिंग रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड। इट मींस दैट थ्रू द प्राइस सीलिंग द गवर्नमेंट क्रिएट्स अ शॉर्टेज इन द मार्केट व्हिच में रिजल्ट इन ब्लैक मार्केटिंग। यानी इम्पैक्ट देखा है तो प्राइस सीलिंग में एक्सेस डिमांड सिचुएशन जो है उसको देखने को मिलता है, जहां पे एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हुआ था, जैसे कि हमने अभी इंप्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे प्राइस सीलिंग के। वेयरएज प्राइस फ्लोर में इट रिजल्ट्स इन एक्सेस सप्लाई। इट मींस दैट थ्रू द प्राइस फ्लोर द गवर्नमेंट क्रिएट्स अ सरप्लस इन द मार्केट। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस फ्लोर में जो है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन जो है उसको देखने को मिलता है, जहां पे सरप्लस क्रिएट हुआ था कमोडिटी का, व्हिच इज ईदर सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर एट अ प्राइस बिलो द मिनिमम प्राइस और बॉट इन बाय देम। ओके, सो आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी फॉर्मेट में बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है इस चैनल पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड डाउनलोड द फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप टुडे एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।